आज हम लोग यहाँ पर एसआईआर के ताल्लुक से बात करने वाले हैं। ये देखिए आप, एसआईआर क्या है? एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं इसको। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये 1951 से होता आ रहा है और लास्ट हमारे पास एसआईआर हुआ है 2002-2003 में हुआ है। और जो अभी हो रहा है ये कोई नई चीज नहीं है, लोगों में खौफ का माहौल है और लोग डरे हुए हैं कि इससे सिटीजनशिप जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि एसआईआर क्यों किया जाता है। एसआईआर इसलिए किया जाता है ताकि जो भी लोग मर चुके हैं या घर मुंतकिल करके, घर छोड़ के कहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नेम्स डिलीट किए जाते हैं और जो न्यू एडिशन होते हैं, जैसे कि आप अगर घर शिफ्ट करके कहीं से आए हैं तो आपका नाम ऐड किया जाएगा। जो लोग भी 18 साल से ऊपर होते हैं उनका नाम ऐड किया जाता है इसमें। ये एसआईआर का काम है। एसआईआर के बाद ही डिलिमिटेशन होता है। ये लोगों को बोलता चलूं मैं कि डिलिमिटेशन क्या होता है। उसके बाद एक बाउंड्री फिक्स होती है। जैसे इंडिया के अंदर अभी 545 एमपी से, तो इसके आने वाले दिनों में एमपी और एमएलए बढ़ने वाले हैं। ये पब्लिक जो होती है, जहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से एक एक सीट को डिलिमिट किया जाएगा। जैसे असेंबली है तेलंगाना के अंदर, असेंबली को भी डिलिमिटेशन में लेके आया जाएगा। और पार्लियामेंट्री, जैसा हमारे हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, जितने भी हमारे पार्लियामेंट्री है उसको भी डिलिमिट करके उसके बाउंड्री भी तय करना है। तो बाउंड्री तय करने के लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि कहां पर कितने वोटर्स है और कितने वोटर्स पुरानी लिस्ट में जो है वो घर मुंतकिल करके जा चुके हैं और उनका इंतकाल हो गया है, कितने वोटर्स बढ़े हैं। ये पूरा का पूरा एक डेटा गवर्नमेंट बनाएगी। बनाकर आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी सीट को कहां पर डिलिमिट किया जाएगा। लोगों में ये बहुत बड़ी तशवीश है कि लोग इसको सिटीजनशिप एक्ट से जोड़ रहे हैं। सिटीजनशिप एक्ट देखिए आप, टोटली डिफरेंट है और आपका एसआईआर टोटली डिफरेंट है। सिटीजनशिप एक्ट, जैसे कि अगर आप लोगों को पूरे मालूम करना है तो ये सिटीजनशिप एक्ट एंड पासपोर्ट एक्ट की बुक है। इसके जरिए आप लोग पता कर सकते हैं और इसके अंदर एक छोटा बैरेक्ट भी आता है जिसमें आप पढ़कर पता कर सकते हैं कि सिटीजनशिप क्या होती है। तो आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि आपकी कोई सिटीजनशिप छीनी नहीं जाएगी एसआईआर होने के बाद। देखा ये गया है, ये पहला ऐसा एसआईआर हो रहा है जो डिजिटल एसआईआर है। इससे पहले जितने भी एसआईआर हुए थे वो पूरे मैनुअल एसआईआर थे और उसके अंदर लोग लिखकर रखा करते थे, पेपर वाइज इसका डेटा जमा हुआ करता था। और पहली बार हमारे को ये देखने में आ रहा है कि डिजिटलाइज्ड है। डिजिटलाइज में ये सहूलत है कि आने वाले दिनों में ये 50 साल हो, 100 साल हो, इजिली आप लोग अपने नाम सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग को बेनिफिट्स भी देखना है कि ऑनलाइन एफआईआर का होता क्या है। अभी देखिए एसआईआर में आप लोगों को करना क्या है। एसआईआर में आपको एक लिस्ट लेकर बीएलओ आएगा आपके पास, जिसको बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं। उसके पास तमाम के तमाम वोटर्स की एक लिस्ट होती है। वो लिस्ट लेकर वो आएगा, आकर आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या आप पहले वोटर थे। तो जो लोग 18 साल के नहीं हुए थे 2002 तक, वो लोग का तो नाम नहीं रहेगा। अगर कोई 18 साल हो चुके थे और वो वोट डाल चुके थे तो उनको ये बताना है एपिक नंबर। जैसा कि इलेक्शन एक आईडी कार्ड हुआ करता था पहले, आज भी इलेक्शन आईडी कार्ड दिया जाता है, तो उसके ऊपर एक नंबर हुआ करता था, वो नंबर आपको मेंशन करना है। तो पुराने जो एपिक नंबर होगा उससे आपका नंबर कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसको मैपिंग कहा जाएगा। ये मैपिंग हो जाएगी तो आप पहले भी 2002 से पहले भी वोटर थे और 2000 आज भी वोटर है और आप जिंदा है, वो घर में मौजूद है। ये चीज बताई जाएगी कि आप कहीं पे मुंतकिल नहीं हुए या इंतकाल नहीं हुआ आपका, आप जेन्युइन वोटर है। और जो लोगों के पास जो 2002 से पहले जिसके नाम नहीं आ रहे थे, जो 18 साल के नहीं हुए थे या फिर कहीं रहते थे, तो वो लोग ये कर सकते हैं, अपने वालिदैन का, माँ या बाप का एपिक नंबर के साथ आपके एपिक नंबर को, अभी प्रेजेंट जो वोटर आईडी है उसको आप मैपिंग करा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके वालिदैन का भी अगर आपके पास नहीं है तो आप
अपने नाना नानी या दादा दादी के एपिक नंबर के साथ भी जोड़ सकते हैं, मैपिंग करवा सकते हैं। तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है कि अगर आपका मान लीजिए अगर आपका मैपिंग हो रहा है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपके वालिदैन का भी एपिक नहीं था, इलेक्शन आईडी नहीं था, आपके नाना नानी या दादा दादी का भी नहीं था, तो कोई एक गवर्नमेंट का इशू किया हुआ अथॉरिटी से वैसा कार्ड रहना चाहिए। देखिए आप पासपोर्ट एक सिटीजनशिप का भी जो है सो एक वो होता है, बहुत बड़ा प्रूफ होता है। आप पासपोर्ट रख सकते हैं। पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास राशन कार्ड है, वो भी चलेगा। स्कूल का एसएससी जो होता है सेकेंडरी बोर्ड का, वो भी आप रख सकते हैं। या आपके पास पैन कार्ड या कोई भी ओबीसी कार्ड जो दिया गया है, या फिर लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट जो कोर्ट से इश्यूज होते हैं, या पेंशन का कोई डॉक्यूमेंट, ऐसे कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रेसिडेंसी प्रूफ है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा के आप इसको मैपिंग करवा सकते हैं। आप लोगों को सिटीजनशिप एक्ट के साथ या एनआरसी के साथ, सीए के साथ इसको जोड़ने की और डरने की जरूरत नहीं है। और ये तमाम की तमाम लिस्ट 2002 की आपको ऑनलाइन मौजूद है। सीईओ तेलंगाना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना में जाके आप लोग डाउनलोड करके अपने घर वालों का नाम भी वहां से सर्च कर सकते हैं, अपने दादा दादी। इसमें आप लोग नाम से भी सर्च कर सकते हैं, बूथ वाइज भी सर्च कर सकते हैं, हाउस नंबर के साथ भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो आप इसको सर्च करने के लिए जाइए, अपने बूथ वाइज चेक करिए, या फिर आप आपके हाउस नंबर के साथ चेक करिए, या नाम के साथ चेक करिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रहे थे, पहले आपके वालिदैन कहाँ रहे थे, वहां से आप डेटा निकालकर मैपिंग करवा सकते हैं। आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपका नाम नहीं भी आ रहा है या किसी का नाम नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर आपकी सिटीजनशिप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। मान लीजिए बीएलओ के पास लिस्ट नहीं है, आपका नाम डिलीट हो गया है, तो भी आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये अपीलेट अथॉरिटी होती है, जो कि आपका डीएम होता है, वो आपकी अपीलेट अथॉरिटी होती है। सीईओ के पास अथॉरिटी होती है। इनकेस ये दोनों भी अथॉरिटी आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं दे रहे हैं, तो आप रिट के जरिए भी गवर्नमेंट से ये डिमांड कर सकते हैं कि आपको वोट दिया जाए, क्योंकि हर सिटीजन, हर शहरी का यह हक है, वो अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन के अंदर या तो वो खड़ा भी हो सकता है और वोट भी डाल सकता है। ये आपको कहा गया है एसआईआर में। जैसे मैं बताया, आप कोई भी एक गवर्नमेंट से दिया हुआ आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो अपने पास रखिए। अगर आपके पास एपिक नहीं है, तो अगर आपके पास किसी वालिदैन का एपिक है, आपका इलेक्शन आईडी कार्ड है, या नाना नानी का, दादा दादी का इलेक्शन आईडी कार्ड है, वो भी आप रख सकते हैं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अभी तक 8 मरतबा ये हो चुका है और 9वीं मरतबा ये हो रहा है।